बहुत खुशी खुशी से आज पूरा प्रभु राम जी का पूरा अयोध्या में बुला लिया। बहुत खुशी है। अभी तो शुरुआत है, पूरा जंग क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में हम लोग जीतने जा रहा है और सीखने भी जा रहा है। तो मंच को संचालन करने वाला हमारा महारथी योगेश जी बहुत बढ़िया से हमारा सोनी जी ने शुरुआत कर दिया पूरा, और हमारा मेंटोर, हमारा लीडर्स इनको पूरा बखूबी संभाल रहा है। और बीच बीच में हमारा जितने व्यूअर्स है, मेंबर्स है, इसमें सब अपना अपना प्रश्न पूछ रहा है। बीच बीच में नेटवर्क रुक जाता है, ये हमारा और आपका कोई गलती नहीं है, टेक्नोलॉजी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी तक एलन मस्क का स्टारलिंक आया नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बीच बीच में होगा, इसलिए एक दूसरे को समझ लेना। तो साथियों, हमारा मंच में विराजमान जितने हमारा बिग लीडर, मैं इनको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी मेहनत रंग लाया है, और हमारा ग्रेट लीडर्स, हमारा गुरु अमूल्य जी, सारे साथियों को अभिनंदन। अभी मैं नाम ले रहा हूँ एक एक के साथ। मनदीप सर जो हमारा बहुत ग्रेट लीडर, जिन्होंने मेहनत करके इस मंच को सजाया है, पूरे रंग लाया। और हमारा बहुत प्यारा बिपिन जी, और हमारा सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारा गुरु है ये सौरभ श्रीवास्तव जी है ना, मैं इनका सुनता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। और हमारा ये दीप नारायण पांडे जी, अर्षित स्वरूप जैन जी, रश्मिता मैम, हरजीत जी, और सरदार लखिंदर पाजी इज अ ग्रेट लीडर। ये मतलब प्रभु ने ये सबको दिया है। और हमारा वेस्ट बंगाल का ग्रेट लीडर, इनका मैं वक्तव्य भी सुना हूँ पूरा डिटेल्स। देवांशु जी इज अ वेरी नाइस। और क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है इनका, बीच में हमारा बीच में था ये आगरा से विनोद जी, यस विनोद जी, यस यस। बहुत सारे हमारा लीडर यहाँ पे है, और जिन लोग सुनते हैं, आई रियली सैल्यूट देम। धैर्य पूर्वक पूरा सुनते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अंत तक, जितना हो सके अंत तक रहना चाहिए। एक अमूल्य सार को और पूरा सिस्टम को, जितने मेंबर जो मेहनत कर रहा है, इनको एक रेस्पेक्ट है आपका तरफ से। हो सके तो करना, क्योंकि बहुत लोगों को काम होता है, कभी कभी लीव करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक साथ में बहुत सारे लोग लीव करते हैं तो हमारा मनोबल भी टूट जाता है। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है, जितना मीटिंग है, समय है, उतना तक धैर्य पूर्वक रहेगा तो बहुत अच्छा सा चीज हम इन सब से सीख सकते हैं। ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथियों, आप लोग सब जानते हैं, आज क्रिप्टो की दुनिया में आप लोग जाने अनजाने में एक सिस्टम के जरिए में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो के विषय में बहुत जानते हैं आप लोग, और बहुत सारे लोग हैं अभी भी इनका बेसिक्स के बारे में पता नहीं। एक मौका है, ये एक सिस्टम है, तो दुनिया में पहले बार हमें मौका मिला है एनएफटी डिजिटल ये मंच के जरिए में हम लोग बहुत कुछ सीख रहा है। पहले जो सीखते थे हम लोग खुद किसी चैनल पे जाके, किसी वेब में जाके हम लोग वो सीख रहे थे, या किसी मेंटोर के जरिए में। लेकिन आज एक वैलिड बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके जरिए में हम लोग कभी भी चीज को अनजान में है तो हम पूछ के वो जान लेते हैं, सीखते हैं हम लोग, और एक सिस्टमेटिक सीखने का एक मौका मिल गया है। तो इसलिए हो सके तो इसको जिंदगी भर बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रिप्टो का मार्केट जो है, ये आज 4 ट्रिलियन हो चुका है। अगले बिटकॉइन मोर देन $2 ट्रिलियन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। आज तेथर का मार्केट देखिए, यूएसडी का, इथेरियम का मार्केट कैप देख लीजिए आप लोग, सोलाना का, सारा जितना। तो यहाँ क्या हमें सोचना है,
हमें ये सोचना है जो यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है। ठीक है, हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्री है, हमारा बात अलग है, लेकिन जो डेवलप कंट्री है वो इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है और वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें खास गौर करने वाली बात है साथियों। इसमें आप लोग सुन पा रहे हो मेरी आवाज? हेलो? यस सर, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, तो देखिए इसमें हम जितने भी बिगिनर है, मैं इन लोग के लिए जो जानते हैं उसके लिए नहीं है, बिगिनर के लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है। जो ये क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ये आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और ये एक पब्लिक लेजर है, इसको पूरा दिखाई देता है कितना पैसा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारे चीज हम देख सकते हैं। और उसको तब्दील करना है हमारा बैंक में या अपने अकाउंट में, तब तो हमको एक एक्सचेंज की जरूरत है। जब क्रिप्टो आए थे तो हमारा पास उतना जानकारी नहीं थे, एक्सचेंज नहीं थे, नहीं तो कोई भी 10 रुपया से बिटकॉइन खरीद पाते। अगर इन उसी समय में जिन जिन लोगों को ज्ञान थे उन्होंने अपना क्रिप्टो को कैसे स्टोर करना, कैसे रखना, उसको सारा जानकारी थे, जिनको सिर्फ जानकारी के कारण आज वो बिलियनियर है मार्केट में, ये क्रिप्टो का जरिए। तो यही कमी हमको महसूस करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, काफी लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाया है, आज इसमें भी कर रहे हैं हम लोग। कब क्या मिलेगा, कैसे होगा, ये बात बहुत सारे लोगों को मन में उलझन में होता है। ये बात जान के रखिए, उलझन का पीछे भी एक ही चीज है, अधूरी जानकारी है हमारा मन में या दिमाग में। इसके जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जो जानकारी कमी के कारण हमने जो लस उठाया है, मौके हम लोग गवा दिया है। इथेरियम का जमाना में हमारा लॉस हो चुका है, हमने कर नहीं पाया बीएनबी का टाइम पे, कार्डानो का टाइम पे। बिटकॉइन का तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत लोगों को आज भी ग्लोबली चर्चा होता है। काश हम उसी समय पे अगर 10 रुपया में ले लेता तो आज हमारा जिंदगी कितना अच्छा होता। ये हम लोग आज भी बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये अफसोस जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लर्निंग जो है, जितना हमको आने वाला दिन में पैसा मिलेगा उससे ज्यादा हमारा कितना लर्निंग हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम फोकस कर लेते, आने वाला दिन में या अभी भी हम लोग बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत कुछ। अभी भी बहुत सारे लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आता है, एक्सचेंज में जाके उसमें बहुत सारे एक्सचेंज है, आप लोग को वहाँ पे यील्ड्स मिलने के लिए मौका है। अभी भी हम लोग को जानकारी बहुत कम है। अगर हम ये सब जानते हैं तो हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए साथियों, ये बेसिक चीज आप सबको पता है, लेकिन जो नया है इन लोग को ये इसके बारे में अभी भी तक पता नहीं। तो हम बिगिनर्स को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी का दुनिया में आने का कारण क्या है? क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है, कोई भी देश का, वो किस सर अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। बैंक का कंट्रोलिंग में। यस, अभी सेंट्रल बैंक सिस्टम में क्या है, वो हमें ब्लॉकचेन नहीं है। तो ब्लॉकचेन नहीं, इसका मतलब क्या है, वो हमें। हेलो सर, हेलो जी सर। यस सर, यस सर, अभी क्लियर है? वेलकम सर। यस सर, यस सर, क्लियर है सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, तो ये बिगिनर का बस विषय में कुछ मैं अपना अलग
अंदाज में कुछ देना चाह रहा हूँ। तो बैंक में ये सारा दिक्कतें है, क्योंकि वहाँ पे एक सर्वर में सब कुछ होता है, एक सर्वर में। अगर इसलिए अब कभी-कभी देखिए बैंक में जब जाएंगे तो काफी लंबी कतार पे हम लोग खड़ा होना पड़ता है। क्या हुआ बोलता है, अभी सर्वर डाउन है, सर्वर अभी नहीं चल रहा है, शायद आज भी नहीं होगा, हम लोग वापस घर पे लौट के आते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में ये डिजिटल लेजर में रहता है, ब्लॉकचेन में होता है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन में क्या होता है, इसमें बिल्कुल पूरा दुनिया का जितना भी कंप्यूटर में नोड के जरिए में सबके पास आपका इंफॉर्मेशन रहता है। तो उसमें खोने का, नुकसान होने का, सिस्टम का कोई चांस नहीं। इसलिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज जो लाया नाकामोटो जी ने 2008 में जो व्हाइट पेपर लाया था, वो कोई मामूली व्हाइट पेपर नहीं था। वो एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन कह सकते हो। तो लोग चाहते हैं अपने मेहनत की कमाई अपने कंट्रोल में हो और आप सब कुछ खुद को दिखाई दे, एक ट्रांसपेरेंसी हो। तो इस विषय में जो ब्लॉकचेन लाया था उन्होंने, ये काफी सराहना है, काबिले तारीफ है। लोग इसमें धीरे धीरे जिसको भी जानकारी थे उन्होंने इसमें ध्यान देने लगा। जिन्होंने इसमें सीखने का और सीखने का प्रयास किया है और जान लिया, उन्होंने आज मार्केट में काफी पैसा इजाफा किया है। साथियों, आप सब जानते हैं ब्लैक रॉक कंपनी है जो $500 बिलियन का वो ये क्रिप्टो खरीदा है, समझ लीजिए। और एक कंपनी है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, सौरभ जी को याद होगा, उस कंपनी का सिर्फ काम था सिर्फ बिटकॉइन खरीदना। शुरुआत से लोगों के बीच में मन में ये हो रहा था, ये कभी बढ़ेगा या कमेगा, घटेगा, ये उलझन में लोग रहते थे। लेकिन वो बंदा जब से वो प्राइस कम थे, उसी समय से प्राइस जब बढ़ रहा था, $5,000 से $10,000 से शुरुआत करके जितने भी बढ़ रहा था, 25,000 होने से भी खरीद रहा था, 30,000 से भी खरीद रहा था, 50,000 से, उसकी काम है सिर्फ खरीद करना। आज दुनिया में इतना बिटकॉइन इजाफा कर दिया है, तो ये मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं। तो इतने बड़े अनुभवी जो लोग हैं इस फाइनेंशियल फिनटेक दुनिया में, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, फिनटेक, डिफाई फाइनेंस में, ये सारे लोगों को पता चल चुका है। आप सब जानते हैं जो एक एक माइनिंग स्टेशंस में मल्टी बिलियन डॉलर लगते हैं उसको बनाने में, बदले में कितना मिलता था? शुरुआत में बहुत सारा बिटकॉइन मिलता था, लेकिन धीरे धीरे पूरा ग्लोबली इतना माइनर्स निकल चुका है, माइनिंग स्टेशंस निकल चुका है, तो उसको मिलता कितना है? पहले बहुत बिटकॉइन मिल जाता था, उसके कारण फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड किया था 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दे दिया, तो खुद प्रोग्राम आ रहे, उसके नजरअंदाज किया था उन्होंने। इसके लिए दुनिया में इसको इतिहास रखने के लिए बिटकॉइन पिज्जा डे रख दिया है। समझो आपने क्या गलती किया था उस दिन। आप दुनिया को जोकिंग समझ रहा था या खुद जोकर बन गया है, ये आज भी दुनिया का सामने में एक इतिहास बन के रह चुका है ये बात। इसलिए क्रिप्टो में जानकारी लेना बहुत जरूरी, लेकिन लेंगे तो कहां से लेंगे? लेंगे तो आज खुलेआम एक मंच है, बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे आके अपने स्टडीज, अपने दिमाग यहाँ पे सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 घंटा 3 घंटा देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है आपका वॉलेट में क्या हुआ, आपका कब पेमेंट मिलेगा, सिर्फ इसमें सीमित रहे ना, इस मंच के लिए जो मेहनत है वो बेकार होगा, क्योंकि ये कॉमन चीज है। कंपनी जब भी वो आपको पेमेंट देगा, इस मंच को पूछने का क्या जरूरत, उस सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इस मंच का फायदा उठाना चाहिए सारे जितने लोग हैं यहाँ पे, जो जानते, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, जो जानते नहीं है
आपका क्वेश्चंस होना चाहिए, वॉलेट क्या चीज है, एक्सचेंज क्या चाहिए, क्या चीज है, रेगुलेशंस क्या है, ये सारे चीज जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं शुरुआत से देख रहा हूँ इसका फायदा एक भी इंसान ने इसका क्वेश्चन नहीं किया है, एक भी इंसान ने। तो मैं चाहता हूँ कृपया एक ही फ्रीक्वेंसी में स्टेगनेंट होना ठीक नहीं है। इस मंच को 2 घंटा 2.5 घंटा चल रहा है, एटलीस्ट 1 आवर इस जानकारी का विषय में अगर आप और हम सब मिलके ले लेंगे तो हम और भी सीख सकते हैं, और भी जानकारी ले सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए तो आपको पता चल गया पब्लिक लेजर क्यों आया, क्योंकि एक ही सारबार में नहीं है, दुनिया का कंप्यूटर नोड में रहता है और इसके लिए सबसे महत्व है ब्लॉकचेन। तो आप सब जानते हैं, लेकिन बिगिनर्स आप जानते हैं थोड़ी ब्लॉकचेन क्या होता है। एक ब्लॉक में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो होता है, बहुत सारे लेजर होता है, उसी लेजर को दूसरी ब्लॉक में जाने के लिए जो सिस्टम रखा है, स्टैम्प रखा है, हैश की रखा है, लंबे एक कोडिंग रहता है, आप लोग देख पाते हो। वो ये पहले वाला ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक में सारा कनेक्टिविटी रहता है, एक दूसरे से इतना ब्लॉक रह जाता है, उसमें काफी प्रोटोकॉल्स होता है, कंसेंसस रहता है, मतदान रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इसी ब्लॉक को हैक करने आएंगे, उसमें क्या होगा, तुरंत इसका पूरा 51% ने उसको देख लेंगे, ये बंदा जो हैकिंग करने के लिए आया या छेड़छाड़ भी करने के लिए आ रहा है, एडिट करने के लिए आ रहा है, ये सही या गलत, तुरंत सारा ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो जो बंदा हैक करने के लिए या एडिट करने के लिए आ रहा है ना, उसको काफी नुकसान होगा। यहाँ पे अगर $10 लेने आएंगे तो उसको $100 नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज ये स्टेबल हो गया पूरा दुनिया में। आप तेथार को हैक कर नहीं सकते हो, इथेरियम को नहीं कर सकते हो, आप लोग बिटकॉइन को नहीं कर सकते हो। ये किसके कारण के लिए, सिर्फ ये ब्लॉकचेन का बदौलत हो रहा है। तो कभी कभी ये ब्लॉकचेन को भी समझना चाहिए। और इसी ब्लॉकचेन में काफी बहुत चीज रहता है प्रोग्रामिंग के तौर पे। वहां पे सॉलिडिटी प्रोग्राम में क्या छुपा के रखा है, क्या ले जाएंगे हमारा फंड, ग्लोबल फंड है ये, कोई मामूली एक मार्केट का नहीं है, ये $1 ट्रिलियन का मार्केट है। ये $1 ट्रिलियन मार्केट में हम धंधा करने जाएंगे तो करोड़ों रुपया लगेगा हमारा देश में। लेकिन यहाँ पे $10 से $20 से $100 से $1000 से हम लोग यहाँ पे इस मार्केट में हिस्सा ले सकता है। तो इसलिए हमको भरोसा कौन दे रहा है, दैट इज ओनली ब्लॉकचेन। उसी ब्लॉकचेन सही या गलत है, इसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स है, वहाँ पे कई सारे चीज रखा हुआ है। जैसे ऑडिट के लिए सर्टी को दिया गया है, क्रिप्टो बैंक है, वहाँ पे स्निफर टोकन है, सारे चीज हमारा अमूल्य शान ने खुला करके सबको दिखा दिया है। तो क्रिएटर का क्या मंसूबा है, क्या नियत है, इसमें सही हमारा फंड कभी गलत नहीं बोलते, इज ए बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। और उसको और भी उसको ठीक से रखना पूरा डट के, देन इट इज कॉल्ड ए क्रिप्टोग्राफी, जो मतलब सर ने कई बार कह चुका है। तो इसलिए हम
आनंद पूर्वक यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कोई भी क्रिप्टो में। तो इसमें बहुत सारा हैकर्स होता है, बहुत सारा गलत मंसूबा से आता है, बहुत सारा मेमे कॉइन आता है, दिन में करोड़ों कॉइन आ जाता है। इसलिए अगर आपको ये जानकारी है तो आपका नुकसान कभी भी फंड नुकसान नहीं होगा। और क्रिप्टो का एक नेचर है, नॉट ओनली क्रिप्टो, इवन इन द स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड करने जाएंगे काफी नुकसान हो जाएगा अगर आपका जानकारी नहीं है तो। अगर जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को स्टडी करेंगे और वहां पे डिलीवरी जो भी आप स्टॉक खरीद करके रखेंगे 10 साल 8 साल के लिए, आप बहुत फायदामंद हो सकता है। तो क्रिप्टो में भी ये साइंस चलता है। जिन्होंने भी होल्ड किया है लंबे समय तक वो मार्केट में बिलोनियर मिलोनियर बन चुके हैं ऑलरेडी। तो क्रिप्टो का बेसिक साइंस है होल्ड करने का, ये आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, 2010-9 के बीच में जो डॉलर का वैल्यू था बिटकॉइन का, वो बढ़ के 15 में जाके कितना हुआ था, $10,000। तो 10 रुपया का चीज अगर किसी ने $10,000 मिलता है तो खुशी से सब सेल कर दिया होगा। तो आज सोचिए वही चीज किसी ने अगर होल्ड करके रखा है अपने दिमाग से, नॉलेज से, अपने शिक्षा से, वो जाके 1,23,000 तक चला गया है। ये फैसला जानने के लिए क्रिप्टो नॉलेज बहुत जरूरी है। तो सेकंड चीज क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज। इस एक्सचेंज के जरिए में आप अपने डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, ये एक्सचेंज है। उसके बाद वॉलेट आ चुका है। ये वॉलेट प्योरली एक डिसेंट्रलाइज है जहाँ पे आपका कोई केवाईसी का जरूरत नहीं है। और उसी वॉलेट में कौन सी वॉलेट मार्केट पे, जैसे मेटामास्क है, सेफपॉल है, बिटगेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये सारे वॉलेट में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, किसका कितना सिक्योरिटी है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास इतना आ गया है, अब रखेंगे कहाँ, उसको कभी भी हैक हो सकता है। तरह तरह का एक्सपर्ट्स लोग वहां पे लिंक भेजते हैं, इसमें टच कर देंगे तो आपका सारा वॉलेट चला जाएगा। कमा तो लिया लेकिन उसको रख कैसे पाएंगे सुरक्षित। इसके लिए क्रिप्टो वॉलेट के विषय में भी कभी कभी चर्चा होने से हमारा जितने भी न्यू पीपल्स है, मैं ये दरख्वास्त करूंगा सिस्टम को, ये बहुत फायदा होगा। और दिया भी ऑलरेडी नॉलेज, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि दिमाग उसमें है विड्रॉल कब आएगा, कब हमको ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा। दो चीज में हमारा दिमाग अटक गया है। जो चीज के लिए दिमाग अटकना नहीं चाहिए था वो बिल्कुल एक सिस्टम में पड़ा हुआ है। कंपनी जितना लेट करेगा उसको मिलियन बिलियन डॉलर लॉस होता है एवरी डे, क्योंकि ब्लॉकचेन खुद लॉन्च नहीं करेंगे तो नुकसान उसके होगा। ग्लोबल मार्केट्स आना बाकी है। ग्लोबल मार्केट पूरा आने के लिए टीजी प्रोग्राम होगा, ये टेस्टनेट होगा, देन मेन नेट में आएगा। ये सारे चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसमें हमने कितना ध्यान दिया है। तो साथियों, बहुत कुछ डिस्कस करने का बहुत जरूरी है। इसका हिस्ट्री का बारे में, इसका हम बेसिक्स का बारे में थोड़ा कुछ तो जान लिया है। और क्रिप्टो करेंसी तो आप सबको जानते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन जान लिया आप लोग बिगिनर ने। तो इसलिए साथियों, आज हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हम खुश होना चाहिए जो एक बेहतरीन एक ब्लॉकचेन में चल रहा है। अभी पैनकेक स्विफ्ट B3 में चल रहा है। इसको उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, इसका विषय में काफी बार हमारा अमूल्य सर ने भी डिस्कस किया, बहुत सारा बिपिन सर ने, सौरभ जी ने, सबने, मंदिर सर ने इसमें डिस्कस भी किया, आलोकपात किया है। और सबसे बड़ी बात है यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, उसके साथ में यूएसडीसी भी है। ये सब स्टेबल कॉइन है। तो न्यू आदमी जितना है, स्टेबल कॉइन क्या चीज है, वो व्हाट इज द स्टेबल कॉइन, एक एक बात अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, काफी बीच में क्या होता है ना, अंधकार में रहता है। ये अंधकार किसी शातिरदार अपलाइन आपको नुकसान हो सकता है।
वो अपने क्लोज आदमी भी आपको ठग सकता है, इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं ज्यादा इस विषय में बात करना नहीं चाहता हूँ। अंत में इसका माइनिंग बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन में टोटल उसका सप्लाई है आपका 21 मिलियन, इसका मतलब 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है। नाकामोटो सोतोशी जी ने इतने बेहतरीन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना दिया इसने। उसने क्या किया, जो जब तक आप सारे ब्लॉक को माइनिंग नहीं करेंगे तो ये 2 करोड़ 10 लाख टोकन कॉइन है वो मार्केट पे नहीं आएगा, विदाउट माइनिंग नहीं आएगा। तो ये माइनिंग क्या है, वो है पावर ऑफ वर्क्स में काफी स्पेशल हार्डवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल सिस्टम लगा हुआ है जिससे ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में माइनर को कुछ रिवार्ड मिल जाता है। इसी रिवार्ड पाने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। ठंडी जगह में ये माइनिंग होता है क्योंकि उसमें काफी इलेक्ट्रिसिटी लगता है। एक एक माइनिंग स्टेशंस में इतने इलेक्ट्रिसिटी लगता है आप सोच भी नहीं सकता, जिसके कारण 2021 में लगभग 21 में चाइना ने पूरा उसको हटा दिया था उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसके कारण बिटकॉइन काफी नीचे गिर गया था, आप लोग जानते होंगे। तो उसी टाइम में हम लोग जानते थे इस विषय को, इसलिए जब 12,000 में आकर रेजिस्टेंस में रुक गया डॉलर में, मैंने काफी लोगों को पैर पकड़ा था, चलो आ जाओ एक साथ में, आज खरीदना का दिन है, हम लोग खरीद के रखते हैं, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, चलो सब मिल के करते हैं इसको। लेकिन हमारा बात को किसी ने वैल्यू नहीं दिया। हम जितना हो सके थोड़ा बहुत खरीदा, उसको भी हमने काफी प्रॉफिट उठाया है। अब सोचिए वही 12,000 इतना पैनिक था, पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुका था बिल्कुल, क्योंकि ये मेजर करेंसी है, इसके साथ सबका पेयर जुड़ा हुआ है। जब बिटकॉइन गिर जाता है ना, पूरा का जितना है वो नीचे सब गिर जाएगा, क्योंकि ये मेजर होल्डर है, सब इनके जरिए में इथेरियम से लेके सब चल रहा है। तो बिटकॉइन जब डाउन हो गया, सारा क्रिप्टो करेंसी डाउन हो चुका है। लेकिन ये मौका था, हमने काफी बार डिस्कस किया था, जब क्रिप्टो डाउन होता है ये हमारे लिए मौका है, जितना हो सके खरीदो। मैंने खरीदा था $165 से, मैंने BNB खरीदा था। लेकिन वही बात है, उसी समय में इतना जानकारी नहीं था। हमारा एक जान पहचान बहुत एक्सपर्ट है क्रिप्टो में, उन्होंने सारा बिटकॉइन को BNB को मेरे अकाउंट से सेल कर दिया था, जिसका नुकसान आज भी मुझे अफसोस हो रहा है। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो आप लोग को विड्रॉल कब आएगा, कब फायदा होगा, ये बात सही है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना है। अगर आप सीख लेंगे तो बहुत फायदा होगा। मैं बात करते करते इतना लंबी हो जाएगा, इसलिए मेरे बात को, वाणी को मैं चाहता हूँ ये सब पब्लिकली सबके पास डिस्कस होना चाहिए। हमारा मंच में भी सबको भी ये इस चीज को लेके थोड़ा हमारा पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। एक ही पैराडाइम हर रोज होगा तो क्या होगा, हमारा फायदा नहीं होगा। हम थोड़ा अलग से हमारा पैराडाइम्स को, धारणा को हम परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। दैट इज द रीजन फॉर दिस मोमेंट। मैं इसी समय के लिए मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न है, बहुत लोगों को समझना है। तो over to host, thank you so much giving me an opportunity for a little extra time. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत्यनारायण जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सत्यनारायण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो? थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, क्लियर सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर, मुझे मंच पे बोलने का, शेयर करने का मौका मिला। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क की वजह से इश्यू आ रहा था। छोड़िए, सबसे पहले मेरा जो जितने भी मंच पे हमारे गुरु हैं, लीडर्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का तो नाम नहीं ले सकता क्योंकि सभी हमारे लीडर हैं, योद्धा हैं, जैसे कि अमूल्य सर बोलते हैं। सबसे पहले मैं अमूल्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं
और अमूल्य सर के करीब करीब रहते हैं। और आज से जब 6 महीना पहले जो भी हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जितने भी टेलीग्राम पर, जूम पर, ऐसा कोई मंच नहीं बना जो जगन्नाथ के नाम से सब मतलब ऐसा नारा लगता है मीटिंग में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज अमूल्य सर की वजह से और रश्मिता मैडम की वजह से हम लोग उड़ीसा को जानते हैं, आप लोग उड़ीसा को जानते हैं, जगन्नाथ को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर, रश्मिता मैडम। और जब हमारा जगन्नाथ के हम दर्शन के लिए जाते हैं तो पहाड़ पड़ता है उस टाइम, तो जब पहाड़ खुलता है सभी लोग जगन्नाथ का नारा ऐसा लगाते हैं, जय जगन्नाथ बोल के। तो ये मीटिंग में ऐसा ही होता है, जब अमूल्य सर आते हैं जय जगन्नाथ की नारा लगता है, बहुत खुशी मिलता है सर। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर कि मेरा सबसे निवेदन है, जो मीटिंग में बैठे हैं अभी आज, जो शुरुआत से लास्ट तक बैठे हैं, उनको मेरा कोई बोलने का ये नहीं है। जो बीच बीच में आते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बीच में आते, मैं सुना हूँ। कभी किसी को पूछा हूँ, सर आज मीटिंग में आए थे? वो बोले कि हाँ गया था सर, और 5-10 मिनट रुका, सुना और आया। सर इसका मतलब ये है कि जैसे कि अमूल्य सर बोलते हैं कि लास्ट तक बने रहें। और सिद्धू स्वरूप सर जो बीच में मैसेज दिए थे कि टोकन इतना गिर रहा है ले लीजिए, जो लोग मैसेज पढ़ रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि टोकन अभी खत्म हो गया है। अभी उनके मन में डाउट है कि टोकन तो खत्म हो गया था, फिर कैसे आ गया, क्योंकि वो मीटिंग में नहीं बैठे। वो मीटिंग में लास्ट तक बैठे हैं, वो जरूर अमूल्य सर की बातों को गौर से सुना होगा कि ये वॉलेट से ये वॉलेट को ट्रांसफर हो रहा है। हो सकता है ये खत्म होने के बाद कंपनी क्या करेगा, हम उसको चीज को देखेंगे। ये बात सुने नहीं है, और लास्ट में आके बोलते हैं कि टोकन तो खत्म हो गया, फिर से शुरू कैसे हो गया। शायद सिद्धू स्वरूप सर गलत बोल रहे हैं, ये बात उनके ध्यान में आया होगा। सबसे जरूरी है मीटिंग को शुरू से लास्ट तक बने रहें, और हो सके कुछ शेयरिंग करें, क्योंकि आवाज को जंग लग जाता है। जैसे मैं अभी बोलने में थोड़ा सा मतलब बोल ठीक नहीं से पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ये मीटिंग मतलब ग्रुप को बनाया गया है, योगेश सर, विपिन सर, हमारे विनय सोनी सर, इतना रूल एंड रेगुलेशन मतलब इतने अच्छी तरीके से किए हैं, तो बोलने में थोड़ा सा डर लगता है कि शायद मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। इतने बड़े बड़े लीडर हैं, शायद मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, दरवाजे से अगर खूबसूरत तरीके से कोई रंगोली बनाया है, तो हम जो पैर रखते हैं थोड़ा देख के रखते हैं, कहीं अपने पैर से रंगोली खराब ना हो जाए। तो इसी तरह इस ग्रुप को जो भी आते हैं, बोलने से पहले थोड़ा सा डरते हैं कि थोड़ा सा गलत ना हो जाए, लेकिन बोलना चाहिए, गलत हो सही हो बोलना चाहिए, क्योंकि आवाज को जंग लग जाता है, उसको साफ करना पड़ेगा। और इतना मैं बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया सर। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू सत्यनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे यहाँ ट्रेजर फैमिली मेंबर बैठे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप बोले, जितना आप बोल सकते हैं बोले, कोई बात नहीं। अगर कुछ गलत बोला भी जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये हम सबका मंच है, ये कोई हमारा मंच नहीं है या आपका मंच नहीं है, ये हम सबका मंच है। आपका भी उतना ही हक है, सिर्फ ये है कि हम इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सेवा कर रहे हैं इसमें। बाकी आप लोगों से ही ये मंच है, आप आए, अपनी बात रखें, प्रॉपर तरीके से रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट भोगिंदर सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे आपका मैसेज आया, बट आप मुझे अभी तक शो नहीं हुए। एक बार आप लीव करके अगर दोबारा ज्वाइन करेंगे तो शायद मुझे शो हो जाएंगे, तो प्लीज एक बार लीव करके अगेन आए। और किसी और हमारे एडमिन पैनल को भोगेंद्र सिंह जी किसी को दिखाई दे रही हो तो उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में है हमारे और एक ग्रेट मेंटोर, रेस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। विश्वजीत जी, आप भी मुझे शो नहीं हो रहे सर। विश्वजीत जी
आप भी एक बार अनम्यूट करके सॉरी लीव करके अगेन ज्वाइन करें तो शायद मुझे शो हो जाए। विश्वजीत जी और भोगेंद्र सेन जी, थैंक यू। वेलकम सर, दीप नारायण सर, वेलकम सर, जय श्री राधे राधे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे, राधे राधे। सभी भाइयों को राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय माता दी। आज इस विशाल का इंटरनेशनल मंच पे हमारे उपस्थित सभी बुद्धिजीवी प्रवक्तागण एवं मंच का कुशल संचालन के लिए हमारे भाई योगेश जी और इसके अध्यक्षता कर रहे संत शिरोमणि श्री हमारे अमूल्य साहू जी, सभी हृदय की गहराइयों से आभार है, नमन है, वंदन है। साथियों, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को सब जानकारी ही है। सभी के पॉइंट टू पॉइंट हमारे सभी लीडर्स आप लोगों के बीच में सारी बातों को रखते हैं। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाती। आप कोई चीज ला के रखते हैं तो उस पर भी डिस्कशन होता है। कंपनी अपना सारा चीज सब देखिए बहुत अपने नियम कानून कायदे के तहत कर रही है। थोड़ी सी उसको पता चली कि यहाँ से कुछ लीकेज हो रहे हैं, स्कैमर्स डाल रहे हैं, हैकर्स डाल रहे हैं, तो उसने न्यूज को बहुत शार्टली कर दिया। अब जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकली तौर पे आपके बीच में वो चीजें आएंगी। कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई और दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जो अच्छी होती है थोड़ा इंतजार करना पड़ता है उस चीज के लिए। बुरी चीजें जल्दी मिलती हैं, ये इतिहास रहा है। तो अच्छी चीजों पे आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा और समय देना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल अपने धैर्य और साहस का परिचय देना है। अच्छी चीज है, ये आपको भी दिख रही है। मीटिंग के माध्यम से एक एक बिंदु आपको सूचना, आपका उसका टेक्नोलॉजी, उसके तरीके सब आपको बताए जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप, सिर्फ हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने धैर्य और अपनी क्षमता का आप प्रदर्शन करेंगे, पालन करेंगे और पूरे मैनर के साथ इस चीज को मीटिंग में पहुंचेंगे। जैसे क्लासों में आप जाते हैं, ऐसे मीटिंग आपका है, तो इस मीटिंग की सफलता का श्रेय भी देना है, ये आपको जाता है। तो आप अपने जैसे हर व्यवस्था को मैनेज करते हैं, वैसे ये व्यवस्था आपकी है। इसमें हर प्रकार का सहयोग हम आपसे अपेक्षित रखते हैं। आपको कोई भी चीज पूछनी है बिल्कुल मैनर से पूछें और कम शब्दों में पूछें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस टाइम आप दूसरे के समय का उपयोग करते हैं, उस टाइम को उसी समय के लिए कोई बंदा पीछे से छटपटाहट महसूस कर रहा है कि हमारी बात भी कभी कभी हम समय अभाव की वजह से भी उनको नहीं ले पाते हैं। तो हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपनी प्रश्न और उत्तर के लिए अपने समय का उपयोग करते हैं या किसी चीज को, तो शेयरिंग या और भी चीजें जो है उनको 60 शब्दों में, कम शब्दों में ज्यादा, एक शब्द में 100 शब्द का ऐसा रूपांतर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज करने का मौका मिले। ये हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबका मंच है। तो इसकी उपयोगिता, इसकी गुणवत्ता, इसकी सार्थकता, जितने ढंग से हम इसको अच्छा ले जाएंगे तो इसमें और आनंद आएगा। और मंच अपना नित्यदिन प्रतिदिन रोज अपनी नई बुलंदी, नई ऊंचाई को छूता जा रहा है। देश विदेश से आप देख रहे हैं कि सभी लोग जुड़ रहे हैं। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आपके बीच में कोई आपके लोग इस मंच के करीब ना आ रहे हो। तो क्यों आते हैं? ये सार्थकता सिद्ध करती है, विश्वसनीयता सिद्ध करती है